हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ चमत्कार हिंदी विषय में कक्षा 7। तो बच्चों, ये जो हमारा पाठ है चमत्कार, इसे लिखा है कहानीकार मुंशी प्रेमचंद जी ने। तो बच्चों, इस कहानी में ये बताया गया है कि पहले एक युवक जो चोरी करता है, फिर बाद में वो अचानक उस चोरी की भूल को सुधार लेता है, और इसी कारण से इस पाठ का नाम चमत्कार रखा गया है। तो बच्चों, उस व्यक्ति का नाम था चंद्र प्रकाश, जिसने बीए पास करने के बाद उसको नौकरी नहीं मिली, लेकिन उसने 30 रुपये महीना के हिसाब से ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया। उसकी माँ तो पहले मर चुकी थी और इसी साल उसके पिता का भी देहांत हो गया। तो ठाकुर साहब ने रहने के लिए उसको एक साफ सुथरा पक्का हवादार मकान दिया, जिसमें सभी जरूरी चीज़ें मौजूद थी। ठाकुर साहब भी चंद्र प्रकाश को अपने बेटे के समान समझते थे, उनका बड़ा सम्मान करते थे। तो बच्चों, संध्या का समय था जब चंद्र प्रकाश अपने बच्चों को ट्यूशन पढ़ा करके उठने वाले थे, तभी ठकुराइन ने आकर के चंद्र प्रकाश से कहा कि बेटा अभी ना जाओ, तुमसे कुछ सलाह करनी है। और उसे भीतर ले जा करके उससे कहा कि बीरू का ब्याह कर दूं, एक बड़े अच्छे घर से संदेशा आया है। प्रकाश बोला जैसा आप उचित समझें। तो ठकुराइन साहब बोली कि सब तैयारी तुम्हें समझ लो, सभी तैयारियां तुम ही करोगे, ये समझ लीजिए। तो प्रकाश ने कहा कि मैं कम इनकार करता हूं। तो इस प्रकार से बात पक्की हो गई और विवाह का सामान आने लगा। अब बच्चों, वह एक फटेहाल नवयुवक एक घर का मैनेजर बन गया, लेकिन जैसे जैसे सामान घर में आता गया, उसी की निगरानी में एक दिन क्या हुआ कि ठकुराइन साहब ने, जो ठकुराइन थी, उन्होंने अपने बेटे की बहू के लिए 5,000 रुपये के गहने मंगवाए और उस गहने को एक छोटी संदूकड़ी में रख करके संदूक में ला करके रख दिया। तो इस प्रकार से उन गहनों को देख करके चंपा का अवगनम जो प्रकाश था, उसका मन चंचल हो उठा और उसने घर जाकर के अपनी पत्नी चंपा से कहा कि हम तो यहाँ रोटियों के लिए मोहताज हैं, लेकिन दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जो हजारों लाखों रुपए के गहने खरीद डालते हैं। चंपा ने कहा भगवान ने जिन्हें दिए हैं वो पहने, आप क्यों परेशान हो रहे हो। तो रात को दोनों भोजन करके लेट गए, लेकिन प्रकाश ने फिर उन्हीं गहनों की बात छेड़ दी। चंपा ने कहा कि कोई और बात करो, क्या गहनों की सुंदरता बढ़ जाती है। मैंने तो ऐसी बहुत सी औरतें देखी हैं कि जो गहने पहनकर भी भद्दी लगती हैं। और बात करते करते चंपा चुप हो गई। तो लगभग रात के 12 बजे थे। प्रकाश को नींद नहीं आ रही थी, उसकी आंखों में बार बार वही चमकीले गहने नजर आ रहे थे। तो अचानक वह चारपाई से उठा और उसने उठ करके अपने घर की मकान की जो छत थी उस पर गया, क्योंकि दोनों मकान जो थे ठाकुर साहब के भी और प्रकाश के भी बिल्कुल पास पास थे, मिले हुए थे, दोनों की छत एक जैसी थी। तो इस प्रकार से वो बीच की दीवार कूद करके धीरे से ठाकुर साहब के मकान में पहुंच गया और मन में सोचता हुआ जा रहा था कि अगर कोई जा गए तो सोचूंगा, कह दूंगा मैं जोर से हंस करके कि मैं तो मजाक कर रहा था, और अगर कोई नहीं जागा तो कोई बात नहीं, देखता हूं क्या होता है। तो इस प्रकार से वो सोचता हुआ मन में ठाकुर साहब के घर में पहुंच गया और संदूक की चाबी उसको मिल गई। उस संदूक की चाबी से उसने संदूक खोला और संदूक निकाल करके गहनों की चुपचाप वो घर ला करके सो गया पड़ करके। जब दिन निकला और धूप निकल गई तो वो सोता रहा। तभी सारे में खबर फैल गई कि ठाकुर साहब के घर चोरी हो गई। और चंपा ने ऐसे जगाते हुए बोला कि बड़ा गजब हो गया कि ठाकुर साहब के घर चोरी हो गई। चोर गहनों की संदूक से लेकर के चले गए। तो प्रकाश ने लेटे लेटे पूछा कि चोर को पकड़ा नहीं किसी ने, किसी को खबर भी ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है।
न जाने किसी चाबी उड़ा ली और कैसे मालूम हुआ कि संदूक में गहने रखे हुए हैं। खैर प्रकाश झटपट उठा और ठाकुर साहब के घर पहुंच गया और जाकर के बोला ठाकुराइन से कि बड़ा आश्चर्य हो गया माता जी, मुझे तो अभी चंपा ने बताया कि ठाकुर साहब हाथ पे हाथ रख के बैठे हैं। बोले कहीं सहन नहीं, कोई ताला नहीं टूटा, कहीं दरवाजे की कुंडी नहीं खुली, समझ में नहीं आता चोर किधर आया किधर से। ठाकुराइन ने रोकर कहा मैं तो लुट गई भैया, ब्याह सिर पर खड़ा है, कैसे क्या होगा भगवान, तुमने दौड़ धूप की थी तब जाकर के कहीं वो चीज़ें आई थी। प्रकाश ने ठाकुर साहब के कान में कहा कि मुझे तो किसी नौकर की शरारत लगती है। ठाकुराइन बोली कि मुझे अपने नौकरों पर पूरा विश्वास है। इस प्रकार से बात करते करते हुए तीनों मकान की छत पर पहुंच गए तो वहाँ उन्होंने देखा कि मुंडेर पर किसी पैर की रगड़ के निशान थे और ऐसे ही निशान मुंडेर के दूसरी तरफ भी थे। तो इस प्रकार से ठाकुर साहब सिर झुकाए खड़े हुए देखते रहे, लेकिन संकोच के मारे कुछ कह नहीं सके, वो मुँह से कुछ बोल नहीं पाए, जिससे स्पष्ट हो गया कि चोर घर में से ही आया है। तो बच्चे इस प्रकार से ठाकुर साहब ने कहा कि हाँ मैं भी ये समझता हूँ कि इतना पता लग जाने से क्या होगा कि चोर घर में से आया, भाई माल तो चला गया, जो गया सो गया। प्रकाश ने कहा कि मैं आज ही ये घर छोड़ दूंगा। ठाकुर साहब ने कहा कि नहीं, तुम्हारे इसमें कोई दोष नहीं, घर छोड़ने से कुछ नहीं होता। अब प्रकाश तथा चंपा के बीच में कोई पर्दा नहीं था, लेकिन एक दिन क्या हुआ कि चंपा ने खाना बनाते समय पकौड़ियाँ बनाई और वह पकौड़ी लेकर के प्रकाश के पास गई तो उसे देखते ही प्रकाश ने संदूक बंद कर लिया, जिसे देख करके चंपा को वहम हो गया, संदेह हो गया कि संदूक में कुछ अजीब चीज रखी हुई है, क्योंकि जब भी प्रकाश बाहर जाता तो बाहर से आने के तुरंत बाद एक बार संदूक को खोल करके अवश्य देखता। तो इस प्रकार से एक दिन की बात थी कि प्रकाश बाहर गया हुआ था और तभी एक चाबी गुच्छे बेचने वाला उधर घूमता हुआ आ गया, जिससे चंपा ने उस संदूक के ताले का चाबी का गुच्छा लेकर के उसे खरीद लिया और प्रकाश के पीछे संदूक खोल करके देखा तो उसमें संदूक जो थी वो गहनों की रखी हुई थी, जिसे देख करके चंपा को ये विश्वास हो गया कि लगता है कि शायद ये गहने ठाकुराइन के ही हैं। तो इस प्रकार से जब शाम को प्रकाश घर पर आया तो उसने आकर के देखा कि खाना खाते समय चंपा ने कहा कि आदमी की नियत हमेशा एक जैसी नहीं रहती। क्यों? क्योंकि उसको संदेह हो गया और इसी बात को पकड़ करके प्रकाश ने चंपा से पूछा कि तुमने ये बात क्यों कही। तो प्रकाश ने की बात सुन करके चंपा बोली कि आप ठाकुर साहब की शादी में घर पर थे उनके, लेकिन आपकी नीयत ठीक नहीं थी, फिर भी आपने 100-200 रुपये की चीज़ अपने घर में ला करके रख ली। खैर ये बातें उनकी बंद हो गई, लेकिन कई महीने गुजर गए बच्चों। तो एक दिन क्या हुआ कि इसी शहर में एक मैनेजर की सीट खाली हुई, असिस्टेंट मैनेजर की, और जिसके लिए शर्त रखी गई कि आप 10,000 रुपये सिक्योरिटी जमा कराएंगे जो व्यक्ति इस पद को चाहेगा। अब ऐसी स्थिति में प्रकाश के पास 10,000 रुपये नहीं थे, लेकिन उसने ठाकुर साहब से बात करके अपनी जमानत दिलवा दी। तो कुल मिलाकर के अब प्रकाश का जो काम था वो तो हो गया, उसने बैंक की से नौकरी मिल गई, जिसकी खुशी में उसने ठाकुर साहब को अपने घर पर दावत के लिए बुलाया और रात्रि में ठाकुर साहब, ठाकुराइन, उनका बेटा और उनकी नवेली बहू चारों को खाने पर बुलाया, जिसे उसने रात्रि में घर पर ही रोक लिया ताकि वह रात्रि में उठ करके उस रखे हुए सामान को जो उसने चोरी किया था उसको चोरी से उसके घर ले जा करके रखाए। और इसी प्रकार से बच्चों रात के 12 बज गए तो प्रकाश धीरे से उठा और उसने वही संदूकड़ी उठाई जो कि त्यो और ले जा करके ठाकुर साहब के घर चुपचाप पलंग के नीचे रख दी और आकर के चुपचाप लेट गया। सुबह ही दिन निकला तो ठाकुर साहब जब अपने घर गए तो देख करके बड़े आश्चर्यचकित हो गए और सोचने लगे कि भाई ये तो बड़ा चमत्कार हो गया, बड़ा आश्चर्य हो गया, क्योंकि सभी लोग ये समझने लगे कि भाई चोर जो था वो इतना ऐसा निकला कि उसने इसमें से एक भी सामान गायब नहीं किया, जो का जो सामान
संदूकड़ी में रखा हुआ है। तो इसी प्रकार से ठाकुर साहब ने खुश होकर के कहा कि भाई अच्छा, आज जो इस खुशी में आपकी सबकी हमारे यहाँ दावत है। धन्यवाद।